गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा इस समय का जो क्लास का कंटेंट है वो रेमेडी कोर्स है। देखिए रेमेडी क्या होती है। रेमेडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, अगर कोई भी रेमेडी नेचर के अगेंस्ट है वो फायर करती ही करती है, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। ये सबसे पहले समझ लीजिए। टोटके का दूसरा मीनिंग समझिए। टोटके को मैं बोलता हूं, इसका संधि विच्छेद करिए, यानी टोकना। अगर किसी ने टोक दिया तो टोटका आपका वर्क नहीं करेगा, ये याद रखना। और टोटके का दूसरा मीनिंग ये है कि चले तो चांद तक चले, नहीं चले तो कल को नुकसान करेगा। ठीक है। मैंने जो रेमेडी ड्राफ्ट करी है, मेरी 22 साल की तपस्या है जिसको मैंने लिया है। बहुत सारी रेमेडी भागवत कथा के अंदर मिलती हैं। अगर किसी को पढ़ना है, कृपात्रे जी महाराज जी की भागवत कथा है, उसमें काफी रेमेडी छिपी हैं। आप सत्संग सुनिए, भागवत कथा सुनिए, उसमें कई रेमेडीज आपको बेहतरीन मिल जाएंगी। लेकिन उसको कोरिलेट करना भी आना चाहिए प्लेनेट के साथ। ये चीज हमारे पास नहीं है, हम उसको अच्छे से कोरिलेट नहीं कर पाते कि ये रेमेडी किस प्लेनेट के साथ वर्क करेगी। चलिए अभी मैं थोड़ा सा कुछ अच्छे से बताता हूं और कंफर्म बताता हूं अच्छे से। ठीक है। जिन लोगों ने मेरे से स्टडी करी है उनको ये मालूम है, मेरा एक ड्रॉबैक वो ये है कि मैं क्लास में हमेशा एक्स्ट्रा जरूर देता हूं। ये मेरा मेजर ड्रॉबैक है। कोई भी क्लास चल रही है उसके अंदर अगर मेरे को किसी दूसरी एस्ट्रोलॉजी का फॉर्मूला याद आ गया, आई बेसिकली मैनिफेस्ट दैट फॉर्मूला इन द क्लास। ये नहीं है कि भाई ये जेमिनी में पढ़ा रहा हूं तो इसमें मैं वैदिक नहीं, कोई फार्मूला दिमाग में आया तो नहीं बताऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही मैं रेमेडी में भी करता हूं। अब देखिए भगवान शिव से स्टार्ट करते हैं। कैसे? अब आप देखिए, 3 डायमेंशन थ्योरी होती है जिसे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ज्योतिष में क्या होता है? गणित होता है, फिर फलित आता है, फिर आपका रेमेडी का पार्ट यानी उपाय बोलते हैं आप। गणित कहते हैं ब्रह्मा जी, फलित है विष्णु जी, और उपाय है सदाशिव। ये चीज है ब्रह्मा विष्णु महेश। गणित, फलित और रेमेडी। धरती पे जहां मर्जी चले जाइए, आप खुदाई करिए, शिवलिंग ही प्राप्त होंगे। अब आते हैं सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर के उपाय मैं बताता जाता हूं। फिर आपको एक बहुत अच्छा सीक्रेट देके जाऊंगा न्यूमरोलॉजी का। मैं न्यूमरोलॉजी आजकल पढ़ा नहीं रहा हूं, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। तो न्यूमरोलॉजी में भी मैं एस्ट्रोलॉजी का एलसीएम लेके जब समझाता हूं तो बहुत अच्छा समझ में आता है लोगों को। अब आप शिवलिंग के ऊपर दही का रुद्राभिषेक करते हैं। देखिए मैं यहाँ नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म विधि विधान क्या है, स्त्री के लिए क्या नियम लगते हैं, पुरुष के लिए क्या नियम लगते हैं, वो क्लास के अंदर मैं डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूँ। सभी जगह आप सुन लीजिए माला का जाप करना, पर करना कैसे है वो थोड़ी कोई जानता है। अब आपने दही का रुद्राभिषेक करना है। जब भी शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें, यू हैव टू बी नॉर्थ फेसिंग। आपका मुखमंडल उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। नंबर 1, आप दही से रुद्राभिषेक करते हैं, उसके बाद दही को शिवलिंग पर मलिए अच्छे से। आपके अंदर जो कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की जो कमी है, वो हील हो जाएगी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो भी हील हो जाएगा। जिसे डाउट हो वो करके देख ले, मेरे अगले वेबिनार में शेयर कर सकता है। डू इट ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है। अब मान लीजिए बच्चे जो हैं पढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं, तो गाय का दूध लेना है। बड़े ध्यान से सुनिए, नवरात्रे चल रहे हैं। अगर कोई यहाँ कलकत्ता के होंगे वो समझ जाएंगे। अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तब भी आप समझ जाएंगे कि देवी को महिषासुर मर्दनी कहते हैं। केवल और केवल एक दुर्गा ही है जिनके नाम से पहले राक्षस का नाम आता है। बाकी ऐसा किसी देवी देवता के नाम से पहले राक्षस का नाम नहीं आता। महिषासुर मर्दनी, महिष का अर्थ होता है भैंसा। तो भैंस का दूध जो है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कारण गाय का बछड़ा 1 लाख गाय में अपनी मां को पहचान सकता है, भैंस का बछड़ा नहीं पहचान सकता। भैंस का बछड़ा जन्म लेते ही सो जाता है, आलस्य प्रदान करता है। गाय का बछड़ा कुलाचे मारता है। ये डिफरेंस है, मैंने कहा ये भी बता दूं। अब ये दही का आप उपाय करने के बाद अब आप आ जाइए, गाय का दूध लीजिए, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए,
डू इट अ रुद्राभिषेक ऑन अ डेली बेसिस ऑन अ शिवलिंगम। आप देखेंगे आपके बच्चे की इंटेलिजेंस IQ लेवल बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक है। और उसका मन चित्त भी शांत हो रहा है, ठीक है, उसका मन चित्त भी शांत हो रहा है, और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी उसके। बिकॉज चीनी जो है वो मून को भी रिप्रेजेंट करती है और वीनस को भी करती है। दूध जो है वो करता ही करता है मून को, सबको ही अंडरस्टूड है। लेकिन यहाँ 2 पॉइंट आ जाते हैं, चीनी जो है मून को भी रिप्रेजेंट कर जाती है, वीनस को भी। एंड एज पर द नाड़ी, वीनस रिप्रेजेंट प्रॉस्पेरिटी। बीच में जब मेरा रिदम बन जाता है तो मैं हर चीज को रिवील कर देता हूँ, ठीक है। तो उससे ये फर्क आएगा। अब आते हैं कि कोई आदमी कहता है जी मैं बहुत परेशान हूं, ठीक है। आप शिवलिंग पर गए, आपने जल से रुद्राभिषेक कर दिया, उसके बाद जौ चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर, यहां जौ चढ़ा दीजिए। संस्कृत कोई बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है। अब आपको देखो, मैं खुद एक पंजाबी आदमी हूँ, संस्कृत वगैरह मेरे खानदान में किसी को नहीं आती, लेकिन आपकी श्रद्धा भाव होना चाहिए। तो आप सीधा बोलिए ओम नमः शिवाय जो समर्पयामि, हो गया संस्कृत, ठीक है। तो जो आप चढ़ा सकते हैं, इस तरह से आप करते जाएंगे। तो ये है, मेरा बहुत बड़ा चैप्टर है रुद्राभिषेक के ऊपर, जिसको मैं बड़े अच्छे से मैं पढ़ाता हूं। आगे चलते हैं। क्या होता है, हमें ग्रहों के औषधि स्नान भी होते हैं। अभी मैंने रुद्राभिषेक के 2-3 एग्जांपल दिए। ग्रह औषधि, अरे बाबा लिखने में गड़बड़ होता है। ग्रह औषधि, फिर स्पेल गलत है। एनी हाउ, आप पीली सरसों जो है इसे मिक्सी में पीस लीजिए। पीसने के बाद ये पाउडर फॉर्म में आएगा। इफ एनीवन हैविंग डब्ल्यूटेड जुपिटर इन द D1 चार्ट, ठीक है, या जुपिटर की दशा उसे शुभ फल नहीं दे रही है। एक और अच्छा सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूं मैं आपको। चेक कर सकते हैं, किसी का हो तो वो शेयर कर सकते हैं, किसी रिश्तेदार का हो तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बृहस्पति 7th हाउस में सबसे कबाड़ा रिजल्ट देता है, सबसे कंडम रिजल्ट बृहस्पति का 7th हाउस में आता है। जिसका भी बृहस्पति 7th हाउस में होगा, जबकि मैं रेमेडी पढ़ा रहा हूं, मेरा रिदम बन जाता है, मैं दे जाता हूं। मैं कोई उस तरह की बात नहीं सोचता हूं, नहीं यार ये तो रेमेडी की क्लास है, मुझे नहीं देना है। 7th हाउस का बृहस्पति ये बताता है कि उस परिवार में एका नहीं है, देयर इज नो यूनिटी। कोई एका नहीं है, सब अपनी डफली अपना राग अपना रहे हैं। तो उस परिवार के लिए मेरे को एक बहुत सुंदर रेमेडी है। शिव परिवार का चित्र लगाएं अपने, जो उनका घर का मंदिर है, शिव परिवार। देखिए, क्या शिव परिवार का अर्थ है विचार नहीं मिलते इकट्ठे हैं। भाई शेर बैल को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है, सांप चूहे को खा जाता है। परिवार के विचार डिफरेंट है, पर वो इकट्ठे हैं। अगर आपके परिवार में विचार अलग अलग हो गए हैं, जुपिटर 7th हाउस में है, देन डू दिस रेमेडी, सिंपल। बृहस्पति के लिए आपको क्या करना है, पीली सरसों लेनी है, मिक्सी में पीनी है, और उसके बाद 1 चम्मच जो है बाल्टी में डालिए, डेली बेसिस पे टेक औषधीय स्नान। ये द्वापर युग तक होता था औषधीय स्नान, धीरे धीरे ये विद्या ही लुप्त हो गई है। कोई समझता है ये बहुत हल्की चीज है, जिसको चमत्कार देखना हो देख सकता है। दिस ऑल औषधीय स्नानम स्टार्ट गिव्स रिजल्ट आफ्टर द 3 months, नॉट बिफोर डेट। मैं क्लास में ये भी बता दूंगा किसको उपाय सुबह करेगा और शाम को लगेगा। वो एक होता है कुंडली के अंदर होता है कि सुबह उपाय करिए, शाम को लग जाएगा। अब आप चाहते हो, यू वांट टू बिकम ए रिच पर्सन, अभी दिवाली आ रही है, हर तिथि की एक त्योहार बनता है। याद रखिए दिमाग में, हर तिथि से एक त्योहार बनता है। अमावस्या तिथि है, अमावस्या की तिथि बड़ी होकर के दिवाली का स्वरूप लेती है, ठीक है। आप हर अमावस्या को गाय के दूध से पूजा स्थान साफ करते हैं। आप देख लीजिए, 12 अमावस्या कॉन्टिन्यूटी में होनी चाहिए, विदाउट मिसिंग इवन ए सिंगल। क्यों 12 कॉन्टिन्यूटी में कहा, देयर आर 12 हाउसेस इन द D1 चार्ट, 12 राशियों का भाचक्र होता है। तो 12 का सर्कल आपको पूरा करना है, उसके बाद छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 का सर्कल आपको पूरा करना है।
अब आप देख लेना आपकी प्रॉस्पेरिटी और पैसे का ग्रोथ कितना चला गया ऊपर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये वैसे उन लोगों के लिए जिनका आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है, उनको तो बड़ा लाभ करेगा। इस दिवाली पे आप रेमेडी ये कर सकते हैं। जिनको समझना हो शीशगंज गुरुद्वारा जाएं या आधी रात को गुरुद्वारे में जाइए, देखिए कितनी श्रद्धा भाव से वो दूध से, जहां गुरु ग्रंथ साहब रखा होता है उसको साफ करते हैं दूध से, रात 2:30 या 3 बजे। श्रद्धा भाव देखिए। हम लोग सिर्फ बात करते हैं, करते कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा दिक्कत है। फिर कुछ लोग कहेंगे जी मेरा तो लकड़ी का है। अरे भैया तू छींटे मार के, पर जब भी पूजा स्थान पे किसी वस्त्र से सफाई करें, वो धुला हुआ होना चाहिए, पहले बता रहा हूं। गलती से भी जूठा कपड़ा नहीं ले सकते आप। भगवान को साफ करने का अलग कपड़ा होना चाहिए, पूजा स्थान को साफ करने का अलग। उसके बाद गंगा जल के छींटे मार के कर लीजिए, क्योंकि दूध का इंपैक्ट थोड़ा मीठापन लेकर के आया होता है नेचुरल, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। कोई कहे जी मैं तो बहुत गरीब हूं, जहर खाने को पैसे नहीं है, मैं कोई उपाय नहीं कर सकता। तो भैया तू एक उपाय कर, शिव स्त्रोत का पाठ कर, मंदिर चला जा और वहां पर शिव स्त्रोत का पाठ कर ले डेली बेसिस पर। मंदिर नहीं जा सकता तो घर पे कर ले, शिव स्त्रोत का पाठ डेली बेसिस पे कर। भगवान शिव ने सबको चीजें दी हैं, बांटा है उन्होंने, समझ रहे हैं। जैसे शनि महाराज को न्याय का देवता बनाया गया कुंडली में, हर ग्रह को स्थान दिया गया भगवान शिव द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको उधार का बताता हूं। खास तौर से मैं बोलता हूं, द पीपल हु बोर्न इन विशाखा नक्षत्र, नो उधार लेन देन, अवॉइड द पर्सन हु इज बोर्न इन विशाखा नक्षत्र। हाँ, मेरा नेक्स्ट वीक आएगा नक्षत्र का, तो उनको नहीं करना चाहिए। अब हमें ट्रेडिशनल रेमेडी भी पता होनी चाहिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे। पैर की एड़ियां फटी हुई हों, अब सर्दियां आ रही हैं, नॉर्थ इंडिया के अंदर सर्दियों में कुछ फीमेल्स की या जेंट्स की पैर की एड़ियां फट जाती हैं। ठीक है, उस समय अगर आप उधार देंगे, वापसी की उम्मीद ना करना भाई, उपाय करते रह जाना बस। फिर फलाना ढिमकाना उपाय करते रहो, उससे क्या होना हो, जो करना है करिए आप। ठीक है, फटी हुई एड़ी है तो उधार नहीं देंगे, संध्या समय उधार नहीं देते, रात्रि में उधार नहीं देते, तिथि संधि में उधार नहीं देते। ठीक है, उन लोगों को जो अमावस्या में पैदा हुए हैं, उनको अपना जीवन पर बड़ा ध्यान देना है। उनका नॉर्मली मैंने देखा है गृहस्थ आश्रम जो है वो चौपट होता है, ये चौपट होता है। लेकिन सोसाइटी वाला जो इनका सर्कल होता है वो ठीक होता है ऑलमोस्ट। बाकी किसी का वाइस वर्षा हो तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मेरे पास जितने चार्ट अभी तक मैंने 21-22 साल में देखे हैं, उनका गृहस्थ आश्रम चौपट पाया है, सोसाइटी सर्कल अच्छा पाया है। तो इनको गृहस्थ आश्रम के लिए यज्ञ करते रहना चाहिए। कुछ नहीं, गायत्री मंत्र आता है, नॉर्मल है, कॉमन है। गो एंड डू इट ऑन एवरी अमावस्या टू कूल डाउन योर फैमिली लाइफ, टू मेक अ प्लीजेंट एटमॉस्फेयर इन योर फैमिली लाइफ, यू कैन डू इट। अब आगे चलते हैं। हम लोग हर हैप्पी बर्थडे मनाने की एक आदत है, और एक गंदा ट्रेंड शुरू हो गया है। एक बच्चा सुबह 9 बजे पैदा हुआ है, मैं तो अपने बच्चों को भी डांटता हूँ, स्विच ऑफ करो, सुनते नहीं है वैसे, लेकिन क्या करें, बड़े बच्चे हो चुके हैं काफी। अब 9 बजे से पहले रात 12 बजे हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। जब भी आप जन्म से पहले हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, लाइफ की प्रॉस्पेरिटी को रोक देता है ये। यानी जिसने हैप्पी बर्थडे बोला है उसको भी नुकसान है, और जिसको कहा गया है उसे भी नुकसान है, अर्थात दोनों पक्ष को नुकसान है, ज्यादा जिसको बोला गया। क्लियर। अब आते हैं इसके बाद दूसरे पॉइंट के ऊपर, बर्थडे के। जिस तिथि को आप पैदा हुए हैं, जैसे भगवान श्री राम नवमी को पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण अष्टमी को पैदा हुए, तो नवमी तिथि को आप पैदा हुए तो नवमी को बर्थडे मनाकर देखो। आपने अंग्रेजी वाला मना लिया ना, कोई बात नहीं, आप अपनी, अच्छा नवमी और अष्टमी ये भी देखना है कि कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है आपका, उसी पक्ष में मनाना है। आप देख लेना, 3 बारी बर्थडे मना के देख लो, किसी की श्रद्धा हो तो मेरे को फोन कर दे, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी जबरदस्त। आप तिथि को पैदा हुए हैं, बस वही है, थोड़ा सा ट्रेंड ऐसा हो चुका है हमारे कल्चर में, कहीं धर्म तो रहा ही नहीं है।
कारण क्या है कि अर्थ की शिक्षा रह गई है, बस उससे फिर गड़बड़ हो गया। अब आते हैं माला के ऊपर। माला किस लिए कैसे फर्क डालेगी, बहुत अच्छे से मैं ये बताता हूँ माला की मीनिंग। यहाँ तो हल्का सा सिर्फ रुद्राक्ष की माला है, स्फटिक की माला है, तुलसी की माला है। जो विष्णु भक्त है तुलसी की माला कर सकते हैं, जो देवी उपासक हैं किसी भी देवी की उपासना करते हैं स्फटिक की माला का इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष की माला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माला में एक चीज याद रखिए, मान लीजिए आपके पास रुद्राक्ष की माला है और किसी मंत्र का आप जाप कर रहे थे, किसी ने बोल दिया ये मंत्र बहुत अच्छा है, उसी माला पे आपने जाप कर दिया बंटाधार। डोंट डू सच काइंड ऑफ अ ब्लंडर्स, दिस इज नॉट ए मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर। ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है, हर एक मंत्र की एनर्जी लेवल होता है, वो वर्क करता है। मैं साउथ के अंदर काफी घूमा क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूं। ये दीपक का मीनिंग मैंने वहां जाके रिसर्च में स्टडी में पाया। सब लोग दीपक जलाते हैं, दीपक कई प्रकार के होते हैं, दीपक से कई प्रकार के लाभ लिए जाते हैं। जैसे मिट्टी का दीपक है, ये एक बार यूज से खंडित हो जाता है, इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसे एक क्लाइंट आया तो वो बाई चांस मिट्टी का दीपक ही रोज इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने कहा जय हो, आपका तो भगवान ही भला करे। दूसरी एक और बात बता देता हूं। एक कोई मेरे क्लाइंट थे तो मैंने उसको गाली भी निकाली थी, मैं बड़ा गुस्से में आ गया। मैंने कहा यार तुमको भगवान ही इजी लगता है। उसकी कुंडली में एक कॉम्बिनेशन था। मैंने कहा यार तुम चड्डी बनियान पहन के क्यों पूजा करते हो, तुम्हारे पास कुर्ता पजामा नहीं है? मैंने सारी जिंदगी पैसे के लिए धक्के खा रहे हो, कारण ही यही है तुम्हारा। हम लोग ना भगवान को सेकेंडरी लेते हैं। शादी में जाना क्यों नहीं जाते भाई ऐसे कपड़े में, नियम लगते हैं। शास्त्र कहता है देव भूतवाना देव यजामय। मेरे को इतना अच्छी संस्कृत नहीं है लेकिन मैं बोलने से नहीं शर्माता, क्योंकि ये हमारे देवताओं की भाषा है। संस्कृत भाषा देव भाषा कहलाती है। देव भूतवाना देव यजामय, अर्थात ये इसका अर्थ होता है कि देवता की पूजा करने के लिए स्वयं देव बनना पड़ेगा। अब कोई सुहागन स्त्री है, वो कहती है मुझे खूब पैसा चाहिए, तो भैया जो तू शादी पे फंक्शन पे जाती है ना तैयार होके, वैसे ही तैयार होके पूजा करके देख ले, और वैसे ही घर पूजा देख पैसा कैसा आएगा। पर हमने तो थकी हुई तरीके से पूजा करनी है। स्त्रियों के बड़े कठोर नियम है और उनको एक बहुत बड़ा वरदान भी प्राप्त है। मैं दोनों चीजें बताता हूँ, दैट आई विल रिवील इन द ओनली क्लास, क्योंकि मैं काफी हद तक कुछ देने का प्रयास कर रहा हूं। अब मंत्र होता है, मंत्र क्या वर्क करता है, देवताओं के अधीन जगत है और देवता मंत्र के अधीन होते हैं। देवाधीनश्च जगस्वरम मंत्र अधीनश्च देवता। अर्थात मैं वही बता रहा हूं जो पहले बताया था कि देव जो हैं वो मंत्रों के अधीन हो जाते हैं। मंत्र का जाप कैसे करना है ये सिस्टम समझ आना चाहिए। हर एक के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। कौन से मंत्र ज्यादा एक्टिवेट होंगे आज के दौर के अंदर, कौन से पाठ आज के दौर के अंदर ज्यादा फलित होते हैं, साफ लिखा हुआ है। जिसको पाठ समझ आए ना वो पराशर ऋषि जी का ग्रंथ पढ़ ले, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कलयुग में कौन से पाठ फलित होंगे अच्छे से, साफ लिखा हुआ है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास है, गो एंड रीड इट। हमने तो वो पढ़ना ही नहीं है ना। चलिए अब आते हैं वृक्ष से कैसे लाभ ले सकते हैं। अब किसी का सूर्य खराब है, सूर्य खराब है तो क्या करना है, नीम का पेड़ लगा ले। पर पेड़ नहीं लगाना, पेड़ लगाने का अर्थ है कि ये पेड़ बनना चाहिए। अगर ये बीच में डाउन हो गया तो भैया आपका उपाय काम नहीं करा। मैं सूक्ष्म विधि देता हूं कब पेड़ लगाना है। आपका मंगल खराब है, अच्छे फल नहीं दे रहा, नीम का पेड़ लगाइए। सूर्य अच्छे फल नहीं दे रहा, नीम का पेड़ लगाइए। लेकिन पेड़ जैसे उसकी तब तक रक्षा करनी है जब तक पेड़ इंडिपेंडेंट ना हो जाए। अगर इंडिपेंडेंट हो जाता है पेड़ तो आपको यशमान प्राप्ति होती है। ठीक है।
अब मैं एक बहुत अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब न्यूमरोलॉजी की एक झलक देखता हूं। ठीक है, सपोज किसी का ड्राइवर, ड्राइवर का मतलब है बर्थ डेट। मैंने अपने एक क्लाइंट को बोला था, उनका सरनेम है शर्मा जी, पूरा नाम नहीं बता रहा जानबूझ के। 8 है, ठीक है, ही इज बोर्न ऑन 8। और उनकी कुंडली में उनकी कुंडली वृश्चिक लगन की थी, ठीक है, स्कॉर्पियो लगना, इज बोर्न इन स्कॉर्पियो लगना। तो पंडित जी ने कहा वो अपनी जगह ठीक थे बेचारों ने, जो उनको गाइड किया कि सूर्य को जल दीजिए। मेरे पास जब वो आए तो मैंने उनसे कहा, महाराज जितना जब भी आपने जल दिया आपकी लंका लगी है, आपको भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि आप इस शनि की क्वालिटी लेके बैठे हुए हैं एज पर द न्यूमरोलॉजी, एंड यू आर गोइंग टूवर्ड द सन। बोथ द प्लेनेट आर एनिमी। इंस्टेड ऑफ डूइंग योर ओन प्लेनेट, यू आर डूइंग द रेमेडी ऑफ सन। तो प्रॉब्लम तो आनी है, नहीं है। फिर जल देने की भी सूक्ष्म विधि होती है, ऐसे ही नहीं जल आप दे सकते सूर्य को, वो नियम है उस पे। किसी को चमत्कार देखना हो, मैं क्लास के अंदर सूक्ष्म विधि भी दे दूंगा। शायद मैंने अभी तक सूक्ष्म विधि नहीं दी, अति सूक्ष्म विधि दे दूंगा मैं। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, उसको समझते हैं। अब आता है तिथि। रिक्ता तिथि होती है, पूर्णा तिथि होती है, जया तिथि होती है और नंदा तिथि होती है। इन तिथियों को क्या लाभ है? जया तिथि में क्या करना चाहिए? जया तिथि में गाड़ी खरीद के ले आओ। भगवान ने चाहा फिर से गाड़ी आप खरीदने की हैसियत रख जाओगे। मात्र तिथि मात्र से लाभ आ गया आपको। खाम खाम वेले उपाय नहीं करने चाहिए हमें। फायर खोलते हैं क्योंकि हमारा प्रारब्ध से कनेक्शन होता है। क्योंकि कर्म होते हैं 3 प्रकार के, संचित है, प्रारब्ध है, क्रियामान कर्म है। तो कौन कौन से कर्म से क्या लिंक जुड़ा हुआ है ग्रह का, वो पता नहीं होता। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द रेमेडीज। लेकिन हमको ये देखना है कि अगर प्लेनेट प्रारब्ध से जुड़ा है तो भैया करता रहे रेमेडी। जैसे अश्वत्थामा करे जा रहे हैं आज तक 5000 साल से, भगवान शिव की पूजा। अगर प्लेनेट इज कोरिलेटेड विद द प्रारब्ध, तो मैं तो हाथ जोड़ देता हूं, भैया तू जान भगवान जाने, क्योंकि ये प्रारब्ध तेरा और प्रारब्ध भोगना होता है, ऐसा शास्त्र कहता है और ऐसा ज्योतिष भी कहता है। अब आते हैं कुंडली के ऊपर, एक अच्छी चीज बताते हैं। ये 10th हाउस में किसी की कोई भी राशि होगी। अब जो भी ये राशि है, उस राशि की दिशा में आपको वॉक करना चाहिए, घूमना चाहिए। क्लियर है? सपोज समवन इज हैविंग अ तुला साइन ओवर हियर और हैविंग टॉरस साइन ओवर हियर, दोनों में डिफरेंस होता है। विच इज अ वीनस साइन। वीनस इज अ प्रॉस्पेरिटी। तो भैया मार्केट में घूम आना यार, मतलब जहां सुंदर सा मॉल है, नहीं जाना अच्छा लगता है तो 15 दिन में एक फिल्म देख ले, आपका वीनस एक्टिवेट हो गया। सिंपल। आपने उस राशि को एक्टिवेट कर दिया। मैंने कल जेमिनी का डेमो दिया था, तो मैंने बोला कि राशियां वर्क बड़ा जबरदस्त जेमिनी में समझ आता है, वर्क करती हैं। अब होता क्या है कि हम लोग ग्रह देखते हैं, राशि तो देखना ही नहीं है हमें। राशि आधार है जहां आकर के ग्रह बैठता है। राशि के आधार पर ही तो बोलते हो ग्रह उच्च का है नीच का। मान लो ये 4 नंबर राशि है, यहाँ मंगल बैठा है, तभी तो आप कहते हो मंगल नीच का है। तो भैया आपने कहा किसके आधार पर मंगल नीच का है? राशि के बेस पे ना। देन व्हाई यू इग्नोर द राशि? राशि के बेस पे मंगल नीच का कह रहे हो, लेकिन राशि को इग्नोर कर रहे हो, यही गलती है। अब आके चलते हैं आगे। आपको रेमेडी मेरा कम से कम, मेरे को जो पढ़ाना है ना, इतना बड़ा लिख रहा हूं, 68 चैप्टर हैं, 68 चैप्टर मैंने पढ़ाने हैं। यहाँ तो हल्का फुल्का थोड़ा सा मैं दे रहा हूं, लेकिन क्लास के अंदर मुझे प्रॉपर 68 चैप्टर पढ़ाने हैं। ठीक है ना? कम से कम
3 सप्ताह लगते हैं मेरे को ये कोर्स खत्म करने के अंदर। अगर कहीं मेरे को जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा क्लास की, मैं देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को अपनी साइड से। अब आगे चलते हैं, नौकरी के, व्यापार के, बिजनेस के, टेंडर के, हर तरह की रेमेडी दी जाती है। अगर आप कोई जन्म का दोष कैरी करके आए तो क्या उसकी दिक्कत है, तो उसको किस प्रकार से रिस्टोर किया जाए, ठीक है। और ऋण मुक्ति का है, पितृदोष का है। अब पितृदोष समझाता हूं, एक दो चीजें बड़ी अच्छी समझाता हूं, पितृदोष और नजर दोष। अब आपने कहीं से भी रेमेडी पकड़ ली, नजर दोष है जी। तुमको मालूम है कुंडली में देखना आता है नजर दोष कुंडली में कैसे देखा जाता है? जब पता नहीं खाम खा की रेमेडी क्यों कर रहे हो भाई। पितृदोष, most of the people having confusion on the pitradosha. Suppose a person whose age is 24 year, someone told के या किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि साहब आप पितृ की रेमेडी करिए, उसने कर दी। अरे भैया वो छड़ा आदमी है, किस लिए करा दी उसको पितृ की रेमेडी? क्या एक 10 साल का लड़का संतान उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता। समय से पहले हर चीज नहीं करनी चाहिए, वो फायर खोलती है। और मैंने देखा है अपने इतने लंबे सारे पीरियड में, पहले मैं कुंडली से सिखाता हूं कि ये पितृ दोष है, ये नजर दोष है, इसको कुंडली में ऐसे देखते हैं। नाउ यू कैन डू द रेमेडी। आपको फीवर है नहीं, मैं क्रोसिन दे दूं, ये क्या मतलब हुआ भाई? नॉनसेंस। ऐसे नहीं करना। हमको जो है वो रेमेडी करनी है जो वर्क करती है। मैं रेमेडी सिर्फ वही देता हूं जो वर्क करती हैं, फालतू की भीड़ इकट्ठी नहीं करता। प्रकृति के अनुसार चलने वाली रेमेडी देता हूं और वो ही वर्क करती हैं। कहा जाता है ना, पूर्वा हवा चलती है तो बारिश आती है। तो जो रेमेडी वर्क करेगी वो ही है। संक्रांति की भी मीनिंग समझाया जाता है। संक्रांति में बहुत दिव्य शक्ति छुपी हुई है। यहाँ मेरे उम्र से भी बड़े कुछ बुजुर्ग लोग होंगे। पहले जमाने में क्या होता था, बुजुर्ग महिलाएं जो होती थी, बड़ी महिलाएं, आप देखिए आपकी जो मम्मी या दादी जो भी थी, एक कटोरी आटा ले जाकर के मंदिर के ड्रम में डाल के आया करती थी। भाई साहब घर के 10 बंदों का पालन कर देते थी वो एक कटोरी आटा। उसका मीनिंग समझाऊंगा। मैंने ये जो ट्रेडिशनल चीजें हैं ना, इनके ऊपर खूब रिसर्च किया है, इसमें किसी ने दिमाग लगाया ही नहीं। नो वन इंटरेस्टेड, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो, एक नारियल ले लो, एक सुपारी ले लो, रोली कर लो, इसको 5 दिन 5 मंगलवार सुबह। अरे भैया ये झंझट अपने बस का नहीं है। मैं ऐसी कोई रेमेडी रिकमेंड नहीं करता ना, ये रेमेडी नहीं मैं बोलता इसको, क्योंकि ये प्रकृति के अनुरूप नहीं है, एक टोटका का स्वरूप पकड़ गई है। लग जाए तो लग जाए, वरना जय श्री राम। ग्रहण काल में क्या करना है रेमेडी फॉर एवर लाइफ के लिए, एक बार ही करने मात्र से बड़ा फर्क आ जाएगा लाइफ में। शादी के लिए क्या रेमेडी करनी है, मैं शादी की पता कितनी बारीकियां बताता हूं। अब जब फेरे होते हैं ना, ये मेरे सामने की घटना है। फेरे के टाइम में सारा बहुत शानदार शादी कर रहे हैं, फेरे के टाइम में पंडित जी माचिस पूछ रहे हैं, और माचिस कौन दे रहा है? एक सिगरेट पीने वाला। आपने खंडित माचिस का इस्तेमाल किया, दूषित माचिस का इस्तेमाल किया अग्नि प्रज्वलित करने। आपने किया क्या ये? जब अग्नि प्रज्वलित होती है, देवताओं का आवाहन किया जाता है, उस समय लोग बेतुके मजाक करते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी शादी खराब हो गई। अन्न जल दूषित है ना, एक्वागार्ड का पानी पीते हैं, यूरिया का अपन वो खाते हैं अन्न, अब प्रिजर्वेटिव जूसेस पीते हैं। प्रकृति वाला तो सिस्टम रहा नहीं ना अब। ये चीज है, तो मैं बारीकी से बड़ा अच्छे बताता हूँ। अब बहुत सारी, जैसे मैं फीमेल्स के लिए बताता हूँ, पति पत्नी है, बेड पे सोते हैं। मेरे पास कल ही एक कंसल्टेंसी के लिए आई बिटिया थी, वो शी इज बोर्न इन 1982। हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट था। अब होता क्या है, तो मैंने उनको छूटते ही कहा, मैंने कहा पक्का राइट साइड सो रहे होंगे अपने पति देव के। बोली यस। मैंने कहा दिक्कत पता क्या है, हम उस समय ना सजावट में, डेकोरेशन में, हंसी मजाक में उलझे होते हैं। अब ये तो ज्ञानी ब्राह्मण कैसे मिले, समझदार व्यक्ति कैसे मिले? तो भागवत कथा के 18वें अध्याय में, यानी 18th नंबर चैप्टर में लिखा हुआ है, बिन हरि कृपा नहीं मिले संता। जैसे ही आप फेरे हो जाते हैं
तो कन्या को ये कहा जाता है अब आप इनके वाम अंग में बैठिए, अब आप अर्धांगिनी, सिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर हस्बैंड। Whosoever female sitting on the right side of his husband, झगड़ा हो नहीं होना है, पति के कभी भी राइट साइड में स्त्री को नहीं आना, हमेशा लेफ्ट साइड होना है। जिसको डाउट हो, अर्धनारीश्वर भगवान शिव का स्वरूप है, उसे समझे। चक्कर ये हम ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहते, ज्योतिष की ही किताबों में सब नहीं लिखा होता। मैंने इन चीजों को पाने के लिए मेरे पास 16 पुराण है, पूरे पढ़े मैंने, मेरा पेन चला हुआ उसमें। गणेश पुराण के अंदर जिसे समझना हो ना, स्त्रियों को कौन से नाम नहीं रखने चाहिए, मैं अभी बता रहा हूं, गणेश पुराण पढ़े, वहां स्पष्ट लिखा हुआ स्त्रियों को ये नाम रखना वर्जित है, और बहुत सारी स्त्रियां वही नाम रखती हैं। फिर उनको तरीका समझाता हूं कि भैया तुम्हारा आधार कार्ड तो बन चुका है, आइडेंटिटी वही है, कॉलिंग नेम चेंज कर लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर दूसरा कोई घर का नाम पुकारने वाला रख लो, उस नाम का वाइब्रेशंस कम कर दो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे बड़े टाइप की रेमेडी हैं। पति शराब पीता है, जुआ खेलता है, सिगरेट पीता है, क्या क्या करता है, सारे झंझट हैं। अबॉर्शन होता है फीमेल्स का, बार बार अबॉर्शन क्यों होता है, ठीक है। और शुक्राणु की जो कमी हो जाती है, शुक्राणु की कमी ऐसे होती है, देखो मैं यही समझा रहा हूं, एनी प्लेनेट दैट कम्स टू द, शुक्राणु का कारक ही शुक्र होता है। सपोज सूर्य 17 डिग्री का है, अब 17 में से 3 माइनस कर लीजिए, हो गए 14 डिग्री। अगर 3 डिग्री के डिफरेंस में कोई प्लेनेट आ गया तो शुक्राणु में कमी आ गई, और गलती से शुक्र भी 17 डिग्री का, तो सत्यानाश हो चुका है। Now the people are going for the IVF, but even after that they are not getting success. Reason behind, they are not doing the remedy of Sun and Venus. अरे भैया इसकी भी तो रेमेडी कर ले। Both the planet on the same degree. How you will get the child? Because Venus is totally dead. तो ये चीज है। अब आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारे माँ बाप कहते हैं यार हमारे यहाँ कैसी औलाद पैदा हो गई। भैया गलती तेरी, औलाद की नहीं है गलती। अब मान लो श्राद्धों से पहले किसी की शादी हुई, श्राद्धों के समय पितृ लोक से हमारे पितृ भी आए, और भूत प्रेत लोक से भूत प्रेत भी आते हैं। जरा ग्रंथ ध्यान से समझे, सिर्फ पितृ ही नहीं आते, भूत प्रेत भी आते हैं, भटकी हुई आत्माएं भी आती हैं तृप्ति प्राप्त करने के लिए, तू कि कोई हमें तृप्त कर दे और हम अगले लोक की तरफ चले जाएं। और उसने श्राद्ध में सेक्स कर लिया, एंड दैट फीमेल कंसीव, तो भूत प्रेत ही पैदा होगा, क्योंकि उस समय भूत प्रेत वाली ही औलादें पैदा होंगी। दे डोंट हैव द मीनिंग। आप अभी पंचांग खोलिए, मेरी क्लास खत्म होने से पहले किसी के पास पढ़ा हो तो, सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है हमारे 16 संस्कारों में। ना तो कोई ब्राह्मण देव बताना चाहते हैं, ना कोई जातक पूछना चाहता कि भैया मेरे को गर्भ कैसे धारण करना है। नो वन इंटरेस्टेड। भोग है ना, कलयुग है, तो भोग से कुछ नहीं होता। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिद्दी बच्चे हैं। एक पॉइंट बताता हूं, वो जो बर्तन मांजते हैं ना, एक टोकरा होता है हमारे पास, वो जो टोकरा होता है, अभी भी दिल्ली से बाहर, दिल्ली जैसी जगहों में तो टोकरे शायद ही कहीं हो, वो टोकरा बर्तन धोने के बाद आपने बर्तन लगा दिए, अब ये टोकरे को आपने टांग दिया, भाई साहब बच्चा जिद्दी हो जाएगा, महाजिद्दी, आपके काबू नहीं आएगा। इवन साइंस ने भी इनडायरेक्टली माना है, उसको कहते हैं सॉफ्ट साइंस, कहने लगे हैं वो इस तरह की चीजों को ना, मेडिकल साइंस इज कॉलिंग सॉफ्ट साइंस। अब क्या है कि आप किसी छोटे बच्चे को, 3-4 साल के या 5-6 साल के बच्चे को काले, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, डार्क ब्राउन ये पहना दो, ढीठ हो जाएगा बच्चा। वो कलर उसकी बॉडी से माइंड को इफेक्ट कर जाएगा, ढीठ हो जाएगा। कलर थेरेपी है ये टोकरा आप टांग नहीं सकते, टांगेंगे तो नुकसान कर जाएगा साहब। अब ये चीज है, बच्चे नहीं पढ़ाई करते। देयर इज अ साउथ वेस्ट डायरेक्शन which is the most sensitive zone as per the Mahavastu, because
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। मैं जो वैष्णो वास्तु में भी महावास्तु पढ़ा देता हूँ, आधे से ज्यादा, वो भी ले लो यार गिफ्ट। अब क्या है कि वहां पर एक झंडा टांगे साउथ वेस्ट में, आधा सफेद होना चाहिए, आधा ब्लैक होना चाहिए, कपड़े को सील लीजिए, तो आपके बच्चे पढ़ाई ठीक से करने लग जाएंगे। झंडा एज पर द नाड़ी इज कॉल्ड कीतु। कीतु मीन्स फ्लैग, द नाड़ी से। ठीक है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको प्रॉपर्टी का, पेरेंटल प्रॉपर्टी का वो सारा है, विदेश यात्रा का है, कार चलाने का, कार का चालान कट जाता है, तो मैं बताता हूँ भैया आजकल कार चालान कट सकता है आपका। वाहन दुर्घटना है, पुलिस है, कोर्ट केसेस है। ठीक है। ये सारे ऊपरी हवा, वशीकरण, भूत प्रेत, ये सारा समझाना है लॉजिक से, बिना सिर पैर के नहीं समझाना भाई। ऐसे नहीं कि भाई पहले मैं कुंडली से कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद लॉजिक से रेमेडी देता हूं, विच इज एक्सेप्टेड बाय द नेचर। आप फालतू के टोटके फोटके करोगे, होना कुछ नहीं है, खाम खान दिमाग का दही करेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी फलाना हमारे घर का चला गया है, 4 दिन से लापता है, व्यक्ति गुम गया है, व्हाट इज द बेस्ट रेमेडी? आपके पास कुछ हो ना हो पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी उस बंदे की, है या नहीं है, या कहां पर है, इंफॉर्मेशन उस पर्सन की आपके पास आ जाएगी। अब आते हैं अगला पॉइंट के ऊपर। फिर आपको सबसे मेरा जो प्रिय, जो मैं अपनी कंसल्टेंसी में इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि पढ़ाना तो मैंने 1 साल से किया है, कंसल्टेंसी तो मुझे 21 साल हो गए, 22वां साल चल रहा है। दान है। शास्त्र कहता है दानम पाप नाशनम, दानम अपगति नाशनम। दान से हमारे पापों का नाश होता है, हमारी अपगति दूर होती है। जितना ज्यादा आप दान करेंगे, देखो आजकल तुला दान ही बंद हो गया, पुराने जमाने में तुला दान बड़ा हुआ करता था। तुला दान मृत्यु को भी खींच लेता है, उसमें इतनी शक्ति है तुला दान में। आपको कहीं किसी ने मैम डाल दी हो जी अल्पायु है जी बच्चे की, फलाने की अल्पायु है, भैया तुला दान शुरू कर दो। कब करोगे? मैं क्लास में बता दूंगा, भूल जाऊं तो मुझे रिकलेक्ट करा देना। मेरे तो कुछ नहीं पता लगता, आधे से ज्यादा तो मैं माइंड से पढ़ा देता हूँ, तो क्लास ही डिफरेंट बन जाती है। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए किसी पर राहु की दशा चल रही है, और राहु की दशा ज्यादातर खराब होती है। उपचे हाउसेस में राहु ज्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट देता है, 3, 6, 10, 11, ये उपचे हाउसेस होते हैं। राहु बाकी जगह, यहाँ पर भी मैंने देखा कोई इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं है, परंतु देखो जहर जो होता है ना, वो अपना कड़वाहट तो देगा ही देगा। अगर ग्रह यहाँ पर आपको धन दे रहा है या लाभ दे रहा है, तो उसने नेगेटिव भी देना है। भाई साहब बिजली में ना 2 ही पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब ये मत समझो राहु आपको पॉजिटिव ही देता रहेगा। राहु पे ये कहा जाता है, राहु देता है छप्पड़ फाड़ के, लेता है पेड़ फाड़ के। राहु की दशा में किसी को अगर लाखों कमाए है ना, तो जब राहु की दशा खत्म हो रही थी ना, सब लुट गए, सब लुट गए। हाउ टू स्टॉप इट? मुझे करा याद दिला देना, मैं क्लास में बता दूंगा हाउ टू स्टॉप इट। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में रहती हैं, जरूरी नहीं है मैं लिखता हूं, मैं तो एक पॉइंट्स के बेस पर चलता हूं। तो वो चीज होती है, रोग के लिए है, रोग पर क्या रेमेडी करनी चाहिए हमें, ये भागवत कथा पढ़िए। मैंने भागवत कथा सुनी लगातार 7 दिन, अवधेशानंद जी की, उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या करी। अवधेशानंद जी के नाम बता, जहां मैंने सत्संग में सुना और समझा, उसको इस्तेमाल भी किया और पाया भी है कुंडली में कि हाँ ये दोष है, उसको मैंने देखा भी। अब यहाँ पर आपको बता देता हूं, अगर आपको वात का रोग है यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो आपकी कहीं पर आसक्ति टिकी हुई है। आसक्ति का संधि विच्छेद, जो आ सकती है पर जा नहीं सकती, बड़ी अच्छी व्याख्या करी थी कृपा उन्होंने, अवधेशानंद जी ने। आसक्ति संधि विच्छेद कर लीजिए, जो आ सकती है पर जा नहीं सकती, आसक्ति, आसक्ति के मोह से हमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। वायु विकार के रोग होते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है। अच्छा, बुजुर्ग औरतों के घुटनों में दर्द पता क्यों ज्यादा होता है?
वो क्या करती हैं, सारा दिन जाप करती हैं, घुटने पे हाथ रख के किसी महिला से बात करेंगी ना, घुटने पे हाथ रख के बोलेंगी, अरे बहनची मेरे घुटने में ना बहुत दर्द रहता है। अरे तुमने घुटने पे माला फेर दी, बार बार फेरोगे घुटने में दर्द बढ़ता जाएगा, वो ठीक नहीं हो रहा। बिकॉज यू व्हाट यू हैव डन, यू हैव चांटिंग द मंत्रा ऑफ घुटने में दर्द हो रहा है। वात रोग जो है वो हार्ट अटैक को लीड करेगा आगे चल के, ठीक है ना। नाभि से जन्म, नाभि से मरण होता है। तो गैस ऊपर की ओर उठती है तो वो हार्ट के ऊपर अटैक करेगी, हमारे अनाहत चक्र के ऊपर, ठीक है, ये चीज होती है। और हमारा जो नाभि होता है वो रा के ऊपर बिंदी रम मंत्र का चक्र होता है। तो ये चीज होती है, इन चक्रों को भी समझना चाहिए। आगे चलते हैं, 7 चक्रास हैं, देयर आर 7 चक्रास एंड सिमिलरली देयर आर 7 प्लेनेट। 2 उपग्रह हैं, राहु केतु छाया ग्रह है, ग्रह नहीं है, छाया ग्रह कहलाते हैं। देयर आर 7 चक्रास एंड 7 planets. So follow of them also, try to correlate with them. I'll explain in the class. आगे बढ़ते हैं। फिर रुद्राक्ष का पूरा चैप्टर है, रुद्राक्ष से प्रोफेशन वगैरह कैसे क्या करना है, रुद्राक्ष का कैसे लाभ लेना है, वो सारा आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपको इस कोर्स के अंदर धनतेरस, होली, दिवाली पर जिस प्रकार के सारे कुछ चीजें करनी है वो सारी चीज पढ़ाई जाएंगी। धनतेरस, होली, दिवाली ये सब आ रहा है आने वाले त्योहार पर, आप हमें धन का कैसे लाभ अब जैसे एक चीज मैं बताता हूँ, लोगों को पता ही नहीं, फूल झाड़ू और बांस वाला झाड़ू, इनको कभी इकट्ठा नहीं रखते एज टुगेदर, दोनों के मीनिंग अलग है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में तो योगा वन ऑफ द बेस्ट योग है, दिस इज अ वीनस, दिस इज सैटर्न एज वेल एज मार्स का भी रोल अदा कर जाता है, इनको इकट्ठा रखने की मनाही है। अच्छा आगे चलते हैं और अच्छा सा ये बता देते हैं, ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे को, मंडे को स्टार्ट होगा शाम 7 बजे, डेली बेसिस पर रहेगा। 12 क्लासेस का कोर्स है ये, आगे भी चली जाएंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 12 तो है ही है, 13 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 13 को मैं नेगेटिव नहीं मानता, जो सिख कम्युनिटी है उनके एंगल से समझें, 13 बाणा मीठा लागे, 13 इज अ समर्पण भावा, 13 मीन्स दिस इज, लोग कहते हैं जी बैड है फलाना, जो भी कर्म करे, इफ अ पर्सन इज बोर्न, दिस इज अ न्यूमरोलॉजी, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, 13 नंबर में बोर्न है उसे कहते हैं भी वो डेट वाला नंबर है फलाना ढिमकाना, अरे भैया 13 बहाना मीठा लागे, आपको जो भी कर्म करने हैं परमात्मा को समर्पित करते हुए करने हैं, सो यू विल नॉट गेट एनी नेगेटिव साइड ऑफ डेट कार्मास। तो 12 दिन की ये क्लास होगी, आपको यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिलेगी, जैसे अभी ये यूट्यूब की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी सेम मिलेगी, यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगी, कोई ईमेल का चक्कर नहीं है, कोई फालतू की थ्योरी नहीं है, ठीक है। और कोर्स की फीस है, कुछ लोग कहते हैं ज्यादा है, भैया ज्यादा कुछ नहीं है, ये वो चीज पढ़ा रहा हूं जो नेचर है, जो प्रकृति ने हमें दी है, जो भगवान ने जो परंपरा से चली है, हमारा शास्त्र श्रुति से, श्रवण से, जिसको गोपी गीत पता है उसको पता होना चाहिए श्रवण मंगलम, ये गोपी गीत का अंग बोला मैंने। तो 5711 फीस है, ठीक है, तो ये चीज है। अगर किसी का कोई डाउट है कैन आस्क द पॉइंट, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है, कोई क्वेरी है तो किसी प्रकार की, तो मैं वो बता सकता हूँ। बट डिटेल कोर्स की तो मैं क्लास में बेहतरीन दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो हल्के हल्के पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए, बट सूक्ष्म विधि नहीं पता लोगों को, माला का सूक्ष्म विधि नहीं पता, भोजन की सूक्ष्म विधि नहीं पता। कोई कहता है ना मेरे को भोजन हजम नहीं होता, सिंपल सी रेमेडी है, एक त्रिकोण बना करके जल से त्रिकोण बनाए, उसके ऊपर थाली रखे, अब भोजन हजम हो जाएगा, किसी की नजर भी नहीं लग सकती उस भोजन को, सिंपल। फालतू को उलझुल रेमेडी करना गलत है, मैंने देखा है लोग दुखी होते हैं उन रेमेडी से, ठीक है। चलिए, गुड नाइट टू एवरीवन, हैव ए गुड डे, शुभ रात्रि।